एक आदमी को नंगा करके बिस्तर से बांध दिया गया। फिर एक सिरिंज से एक नीला तरल धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। तुरंत उस आदमी को असहनीय दर्द होने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य हो गया, जल्द ही कंकाल बनकर रह गया। फिर उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं, जिससे वह एक पारदर्शी व्यक्ति में बदल गया। हालांकि अत्यधिक ऊर्जा खपत के कारण कियांग कोमा में चला गया। गोरी महिला ने कियांग के शरीर को धीरे से सहलाया और उससे एक नीला विद्युत प्रवाह भी निकला। उस रात डेमेई ने नाइट शिफ्ट में काम किया और कियांग की हर हरकत पर नजर रखी। डेमेई बस सो गई। सुरक्षा द्वार का शीशा अपने आप खुल गया। फिर एक अदृश्य हाथ ने डेमेई के बालों से खेला और धीरे से उसके कपड़े खोल दिए। दामेई अचानक जाग गई और उसने पाया कि उसके कपड़े खुले हुए थे। फिर उसने कियांग को आवाज दी। उम्मीद थी कि शायद उसने ही ये किया होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दामेई ने फिर निगरानी कैमरा देखा और पाया कि कियांग बिस्तर पर नहीं था। दामेई उसे ढूंढने के लिए फिर से मुड़ी। इस बीच कियांग वापस बिस्तर पर आ गया था। अगली सुबह दामेई ने अपने सहकर्मियों को कियांग की हरकत के बारे में बताया। कियांग की पूर्व प्रेमिका होने के नाते जिनेफाजी को यकीन नहीं था कि कियांग ऐसा कुछ करेगा। दशान ने कियांग से दामेई के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। कियांग इस प्रयोग का टीम लीडर था। अगर वे उसे नाराज करते तो किसी के लिए भी मुश्किल होती, यहाँ तक कि नौकरी से निकाले जाने की संभावना भी। इसलिए दामेई को यह सहना पड़ा। एक दिन ब्लैकी शौचालय का इस्तेमाल कर रही थी जब उसने अचानक अपने पीछे किसी को देखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। जैसे ही वह बैठने वाली थी, उसने बहते पानी की आवाज सुनी। वह मूत्रालय देखने के लिए वापस मुड़ी, लेकिन ये खाली था। ब्लैकी ने फिर एक ताप परीक्षक लगाया। एक हफ्ते बाद जब उसने महसूस किया कि वहां कोई नहीं है, तो वह आखिरकार काफी सुरक्षित महसूस कर रही थी और एक लंबा शांत स्खलन कर सकी। घटनाओं की इस श्रृंखला ने सभी को सतर्क कर दिया है। सौभाग्य से कल भाई कियांग को सामान्य स्थिति में लाने के लिए एक रिकवरी पोषण दिया जाएगा। भाई कियांग के सिस्टम में नारंगी लाल तरल की एक ट्यूब इंजेक्ट की जाती है। फिर यह तरल उसके रक्त प्रवाह से होते हुए उसके मस्तिष्क में जाता है। हालांकि न केवल भाई कियांग ठीक नहीं होता है, बल्कि वह बेहद व्यथित हो जाता है। भाई कियांग की जान बचाने के लिए सभी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन वे सामान्य स्थिति में नहीं आ पाए। इससे भाई कियांग को बहुत दुख हुआ। उन्होंने जू युआन और जूलैन की भागने की असमर्थता को नजरअंदाज करते हुए अपने कपड़े और हुड पहन लिया। जब वे घर लौटे तो उन्होंने गलती से अगली मंजिल पर गोरी रानी को कपड़े उतारते हुए देख लिया।